चलो जी, अब यहां पर एक बात समझना है हमको, और ये बात कौन सी है कि पदार्थों के कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है जी, मे भी यहां पर हो, यहां पर देखो गौर से देखना, यहाँ ये पदार्थ के कण है। अभी हम ये नहीं बोल रहे ठोस के कण है, द्रव के कण है या गैस के कण है, किसी के भी कण हो सकते हैं, लेकिन ये पदार्थ के कण है। पदार्थ के कणों के बीच में जो है ना एक बल काम करता है, आकर्षण बल। कौन सा बल है ये? आकर्षण बल। अब ये बल क्या करता है? पदार्थ के कणों को बांध के रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो आकर्षण बल है इसी पर डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ कितना मजबूत होगा, कोई भी पदार्थ ठोस है, कोई भी पदार्थ द्रव है या कोई भी पदार्थ गैस है। फिलहाल इसके बारे में आगे तो और डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक चौक है, रबर बैंड है और लोहा का छड़ है, रोड है। अब तीनों को बारी बारी से अगर हथौड़ा से तोड़ने का प्रयास करें या ऐसे भी तोड़ने का प्रयास करें तो सबसे इजीली जो टूटता है ना वो तुम्हारा चौक टूटता है, उसके बाद रबर बैंड टूट जाएगा, लेकिन लोहा का जो रोड है वो बहुत मुश्किल से टूटेगा या तुमसे टूटेगा ही नहीं, हो सकता है। कारण क्या है? तो यहां पर जो लोहा के कण के बीच में जो लोहा का ये चौक का जो कण था, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल था वो बहुत कमजोर था, जिसके कारण इजीली हम इसको तोड़ पाते हैं। रबर बैंड के जो कण है इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है चौक से थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण से तोड़ तो पाते हैं लेकिन चौक की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और लोहा का जो पार्टिकल्स है, जो कण है, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल जो है बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहा को इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं है टूटेगा नहीं, टूटेगा बट इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और यहां पर हम लोग समझेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं, नल पे के पास जाओ, जाते ही हो नल के पास जाने के बाद सपोज ये हमारा नल है, यहां से पानी गिर रहा है। यहां पर अपन क्या करेंगे, जहां से पानी गिर रहा है वहां पर उंगल रखेंगे। जैसे ही तुम उंगल रख रहे हो तो उंगल के दोनों तरफ से क्या होगा, पानी आएगा। तो यहां पर पानी की धारा जो है वो बट गई दो भाग में, बट जैसे ही नीचे पानी आता है उंगल से नीचे, फिर धारा जो है एक ही बन जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि पदार्थ के कण यानी कि पानी के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलो।